न्यूज रांची मेल के इस विशेष कड़ी में हम जुड़ेंगे राज्य के जानकार और बुद्धिजीवी लोगों से। में जो है अमीरी है और उसके कोख में जो है वो गरीबी है। यहाँ के झारखंड के गर्भ में अमीरी है और कोख में गरीबी है। जो यहाँ के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि झारखंड जो है अपने पुरखों की कमाई पर ही अभी तक चल रहा है, जो कि कहीं न कहीं लगता है कि अटका हुआ है। अब उसके कई कारण हैं। 10-12 वर्षों तक देख सकते हैं आपकी लगभग 14 वर्षों तक यहाँ अस्थिर गवर्नमेंट, राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। उस राजनीति में सरकारें आती गई जाती गई, कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाते। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। ऐसे में बता दें कि झारखंड जो है 25 वर्ष का हो जाएगा और युवा झारखंड के साथ साथ क्या कुछ 25 सालों में जो है झारखंड का विकास हुआ, क्या विकास होने लायक था और क्या कुछ नहीं कर पाई जो मौजूदा सरकार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम भाजपा के प्रवक्ता से भी जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे झारखंड के विकास को लेकर के, जिस तरह से झारखंड 25 साल का हो गया और 15 नवंबर को स्थापना दिवस मना रही सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, भाई बहनों को 25वीं वर्षगांठ की मैं बधाई, शुभकामना देता हूं। और बड़ा ही ये सुखद संयोग है कि जिनकी जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ, सरदार अटल जी ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, उसका भी इस वर्ष 150वीं वर्षगांठ है। तो बिरसा मुंडा के 150 साल पूरे हो गए। तो बड़ा ही सुखद संयोग है कि एक तरफ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है 15 नवंबर को। तो एक साथ तीन उत्सव के रूप में आप ले सकते हैं 15 नवंबर को। तो झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, सौभाग्यशाली दिन है, स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाला यह दिन है। तो पहले मैं उस पर बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ जो झारखंड की विकास गाथा है, जो 25 वर्ष का झारखंड हो गया, एक प्रकार से एकदम युवा झारखंड आप इसको कह सकते हैं। करुणाई के बाद पूर्ण रूप से युवक बन गया है यह झारखंड। लेकिन एक युवक के रूप में जब आप इसको देखेंगे तो जो इसके पास इसकी योग्यता, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको इसमें अभी कमी दिख रही है। एक युवक को जब कोई आकलन करता है तो देखता है कि इसकी पर्सनालिटी में क्या क्या है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि झारखंड जो है अपने पुरखों की कमाई पर ही अभी तक चल रहा है। जो विरासत से हमको मिला है, जो खान खनीज मिले हैं, उसी पर झारखंड, जो पुरुषार्थ होना चाहिए था, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकारों को जो काम 25 वर्ष में कर देना चाहिए था, वो काम कहीं ना कहीं लगता है कि अटका हुआ है। अब उसके कई कारण हैं। 10-12 वर्षों तक देख सकते हैं आपकी लगभग 14 वर्षों तक यहाँ अस्थिर गवर्नमेंट, राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। उस राजनीतिक अस्थिरता में सरकारें आती गई जाती गई, कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाते थे। मतलब अकाउंटेबिलिटी जो तय होनी चाहिए कि इसका दोषी कौन है, आप कह सकते हैं कि आप उतने दिनों तक पता नहीं कर पाएंगे कि कौन दोषी है, क्योंकि कोई एक छोड़ा, दूसरा आया, दूसरा छोड़ा, तीसरा आया, ऐसे करके कोई ऑफिशियल्स फिर आ गए, राष्ट्रपति शासन आ गया। लेकिन 14 के बाद की परिस्थितियां, माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में 5 साल की सरकार और अभी वर्तमान सरकार जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और फिर दोबारा भी वो 6ठे साल में प्रवेश कर गई है। तो ये सरकार को आप देखेंगे, और प्रारंभिक सरकार जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनी थी, तो विकास की जो रूपरेखा वहाँ तैयार हुई थी 15 नवंबर 2000 को, जब माननीय बाबूलाल मरांडी जी सीएम बने थे। उस समय आप देखें 1.5-2 साल का। फिर जब रघुवर जी पूर्ण रूप से 5 साल सरकार में आए तो आपको लगेगा कि भाजपा की सरकार जो बनी तब यहाँ कुछ विकास के कार्य को जमीन पर उतारा गया। बाकी जो सरकारें आपको दिखती हैं, अर्जुन मुंडा की सरकार भी बनी तो अस्थिर सरकार रहती थी, इसलिए बड़ी कठोर निर्णय उसमें नहीं हो पाते थे। इच्छा रहती थी लेकिन नहीं कर पाते थे लोग। वैसे ही और भी सरकार बनी, कठोर निर्णय नहीं ले पाते थे। लेकिन जैसा निर्णय माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने लिया और जो विकास के जो पायदान यहाँ तय किए, जो रफ्तार उन्होंने प्रारंभ की, अगर वो रफ्तार हम कंटिन्यू कर दिए होते तो आज हम कह सकते थे कि 25 साल का झारखंड
बहुत कुछ है इसके पास, अपने पुरुषार्थ से, अपने ताकत से ये था, वो हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ देख रहे हैं आप? जो अवसर मिलना चाहिए था झारखंड को, कहीं ना कहीं वो इससे वंचित। देखिए, जो चीजें बिहार के समय से जो हम हर वर्ष कहते हैं अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं हम उसको उतार नहीं पाए धरातल पर। हम कभी भी उसको जमीन पर उतारने में का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार माननीय रघुवर जी ने थोड़ा औद्योगिक वातावरण तैयार किया था, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके समय में जो उद्योग धंधे आए वे भी वापस चले गए, चाहे टेक्सटाइल के हों, चाहे ये सब के हों। आज 6 वर्षों से जो सरकार स्थिर है, अच्छे बहुमत के साथ वो सरकार है, लेकिन उसकी मंशा ऐसी नहीं है कि हम विकास कर सके। नारे खूब दिए जाते हैं रोजगार के, जल जंगल जमीन के, सब कुछ, सुरक्षा के, पानी, बिजली, सड़क, जितने भी चीजें जनता को लुभाने वाली होगी वो सब नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन बस ये नारों में वो झारखंड घूम रहा है। हाँ, हम उसको कहीं लगता है जैसे सपना दिखाया जा रहा है, तो सपना देखते 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 25 साल गुजर गए। अब स्वप्न को साकार करने का समय जो आ रहा है, उसको साकार नहीं किया जा रहा है। ये जितनी बातें कही जाती हैं, आज झारखंड के पास कोई कमी नहीं है। हमारे मिनरल से दूसरे राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, सभी राज्यों को बिजली मिल रही है, हमारे कोयला से दूसरे राज्य का उजाला हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। वही टाटा, वही बोकारो, वही HEC, वही सब कुछ अभी तक बस यही कहने को हमारे पास है। बिरसा मुंडा ने जिस तरह से शहादत दी झारखंड अलग राज्य बनाने में, ऐसे में क्या लगता है जो आंदोलनकारी है उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं वो वंचित रह पा रहे सरकार के? देखिए, आंदोलनकारियों का सम्मान क्या है? आंदोलनकारियों का सम्मान, आंदोलनकारी जो होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो कोई सम्मान के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। वो कभी ऐसा सोच के नहीं किया करते हैं कि हमको ये सम्मान मिलेगा, बाद में हमको भारत रत्न मिलेगा, हमको पद्म भूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, ये उनकी तमन्ना नहीं रहती है। आप कोई भी शहीद को परमवीर चक्र मिलेगा, उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, एक लालसा होती है, और वो खून के पक्के होते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो जल जंगल जमीन की लड़ाई, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति बची रहे, अपना झारखंड जो प्रकृति से परिपूर्ण है, संपूर्ण है, उसको हम और कैसे निखारें, उसका लाभ लेते हुए झारखंड भी सुरक्षित रहे, सुसज्जित रहे, खूबसूरत भी बना रहे, और यहाँ के लोग भी खुशहाल हो जाएं। एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के गर्भ में जो है अमीरी है, और उसके कोख में जो है वो गरीबी है। यहाँ के गर्भ में, झारखंड के गर्भ में अमीरी है और कोख में गरीबी है। जो यहाँ के लोग हैं वो गरीब हैं, लेकिन झारखंड की धरती अमीर है। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास है जिसे आप कह नहीं सकते। इस विरोधाभास को पाटने की जरूरत है, इस विरोधाभास को ठीक करने की जरूरत है। जैसी गर्भ में अमीरी है, वैसे ही कोख में गरीबी लानी है, वैसे ही धरातल पर अमीरी लानी है। यहाँ के हर व्यक्ति को सुविधा संपन्न बनाना है। इस दिशा में हम नारे बहुत करते हैं, चाहे स्थानीय नीति का बात हो, जल जंगल जमीन के, रोज जमीन की लूट हो रही है, अब यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको हम लाभ दे रहे हैं। ये सारी चीजें लगता है जैसे पूरा झारखंड एक मकड़जाल में उलझता चला जा रहा है, और यहाँ के लोग उसको जैसे बंदर जो है वो बिल्लियों को ठगता था, और बिल्ली जो है मुंह ताकती रहती थी। एक तरफ 15 नवंबर स्थापना दिवस के रूप में सरकार बना रही है, और दूसरी तरफ जो है राज्य के युवा जो हैं वो राजभवन के समक्ष या फिर कहें सड़कों पर जो है आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। JSC का जो है पेपर लीक मामले को लेकर भी लगातार जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ये उत्सव का सचमुच में यह समय नहीं है। ये उत्सव लोगों को एक प्रकार से आप जले पर जैसे नमक छिड़कते हैं ना, वो नमक है उनके ऊपर, क्योंकि नीचे धरातल पर वो खुशियां नहीं है। किसको आप उत्सव, अब करोड़ों रुपए ला करके आप कलाकार को उनसे नाच गान करवाएंगे, लेकिन जो जुआ है, जो 6 साल पहले से फॉर्म भरा था, कई बार उसकी परीक्षाएं रद्द हो गई, कई बार कोर्ट ने आदेश दिया, कभी कभी अभी हाल में तो सेंटर पर लोग पहुंच गए और उनको कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई। तो इस प्रकार की बातें उनको बहुत ही, क्या कर सकते हैं आप, उनकी मन में जो तड़प है आप उसको, और वो तो खुद उद्वेलित है, उसको आप और जला रहे हैं, उसको और आप उद्वेलित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उत्सव है तो उसको आप मनाइए, लेकिन जिनके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, इस राज्य की जनता ही जब खुशी नहीं है तो कौन उत्सव? पदाधिकारियों की का उत्सव कर लीजिए, कलाकारों को बुला लीजिए, लेकिन ये उत्सव एक मातम का उत्सव है। आपने जो चीज़ों का वादा किया था, आपने बार बार वादा किया जिस चीज़ को, उसको आपने पूरा नहीं किया। इसलिए ये उत्सव
से जनता कभी भी सहमत नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, एक अंतिम सवाल रहेगा कि झारखंड जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला राज्य है, ऐसे में क्या लगता है यहाँ की जनता जो है नाखुश चल रही है क्या? नहीं, रेवेन्यू किस रूप में दे रहा है? खनिज वही तो संपदा। मैंने, खनिज संपदा। तो मैंने कहा कि हम विरासत पर ढो रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है ना खानदानी, जिसके पास उसके पुरखे अरज देते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ, एक तरफ कोई व्यक्ति एक एक छत के लिए तरस रहा है, एक झोपड़ी के लिए तरस रहा है, और दूसरी तरफ अट्टालिकाएं खड़ी हैं। तो ये कितना बड़ा अंतर है, आप देखिए। हम हजारों लाखों खर्च करके एक व्यक्ति इलाज करा ले रहा है, और दूसरे को एक छोटे इंजेक्शन, एक गोली नहीं मिल रही है। कितना बड़ा विरोधाभास है। किसी को कपड़े पहनने का फुर्सत नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है। कोई भोजन को फेंक रहा है और किसी के पास तरस रहा है, कोई पत्तल उठा करके खाने को भी वैसे। ये दोनों में आप देखेंगे बहुत विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास कब दूर होगा? झारखंड की कल्पना यही थी, यहाँ जो है हमारी संपदा है, हमने इसीलिए यहाँ के लोगों ने मांग रखा था। जब बिहार से उनको शोषण होता था, वास्तविक हक नहीं मिलता था, तो यहाँ के लोगों ने एक आवाज उठाई कि हमको दे दीजिए, हम अपने जमीन को ठीक से रखेंगे। लेकिन जिस उम्मीद और आशा के साथ इस राज्य का गठन किया गया, उस पर हम अभी खरे नहीं उतर रहे हैं। और वो हम सब का दायित्व है, दल का दायित्व नहीं है, ये यहाँ की एक एक जनता का दायित्व है। अब 3.5 जैसे बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, वैसे एक नए उलगुलान की आवश्यकता है। जो हो गया। अब इस राज्य को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इसको लूटने नहीं देंगे किसी को। इस पर हमारा हक है, और हम ठीक रहेंगे तब दुनिया को हम ठीक करेंगे। लेकिन ये भाव सब में आने की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता थे। जिस तरह से झारखंड बने 25 साल हो गए, कहीं ना कहीं यहाँ के युवा या फिर कहें सब बेरोजगार हैं, और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना ज़्यादा ही प्रभावित झारखंड हो रही है। अब आने वाले समय क्या कुछ होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक ये आप बने रहे निज राज्य में के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।